नमस्कार भक्तों, आध्यात्मिक धारा के एक और विशेष एपिसोड में आपका स्वागत है। नवरात्रि का 7वां दिन, एक ऐसी रात जो घोर अंधकार को चीरकर प्रकाश की ओर ले जाती है। आज हम बात करेंगे माँ दुर्गा के सबसे भयानक फिर भी सबसे दयालु रूप की, माँ कालरात्रि। क्यों उन्हें शुभकरी कहा जाता है, क्यों उनका रूप इतना विकराल है और कैसे उनकी कृपा से आपके जीवन के सारे शत्रु और भय भस्म हो जाते हैं। चलिए भक्ति की इस गहरी यात्रा पर चलते हैं। माँ का स्वरूप डरावना लग सकता है, लेकिन इसके पीछे गहरा आध्यात्मिक रहस्य है। उनका रंग अंधकार के समान काला है। ये दर्शाता है कि समय सब कुछ अपने अंदर समाहित कर लेता है। बिखरे हुए बाल ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा का प्रतीक है। उनके गले में बिजली की तरह चमकने वाली माला है, जो ज्ञान की अग्नि का प्रतीक है। उनके ऊपर का दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे का हाथ वरद मुद्रा में। माँ गधे पर सवार है, जो ये सिखाता है कि साधक को सुख दुख और मान अपमान में समान रहना चाहिए। भक्तों, आध्यात्मिक धारा के इस विशेष सत्र में अब हम प्रवेश कर रहे हैं नवरात्रि के 7वें दिन की उस महान और भयानक कथा में, जिसने ब्रह्मांड के इतिहास को बदल दिया। ये केवल एक युद्ध की कहानी नहीं है, ये कहानी है अधर्म के चरम की, देवताओं की हताशा की और उस परम शक्ति के प्राकट्य की जिसे काल भी काल मानता है। जब महिषासुर का वध हुआ था, तब देवताओं को लगा कि अब शांति स्थापित हो जाएगी, लेकिन अंधकार कभी पूरी तरह नष्ट नहीं होता, ये केवल रूप बदलता है। इस बार अंधकार दो भाइयों के रूप में लौटा, शुंभ और निशुंभ। ये केवल असुर नहीं थे, ये अहंकार और लोभ के प्रतीक थे। इन्होंने अपनी कठोर तपस्या से अजय होने का वरदान प्राप्त कर लिया था। इन दोनों भाइयों ने तीनों लोकों पर कब्जा कर लिया। इंद्र, वरुण, अग्नि, यम, सारे देवता पराजित होकर दर दर भटकने लगे। यज्ञ बंद हो गए, धर्म विलोपित होने लगा और चारों ओर केवल त्राही त्राही मच गई। निराश और शक्तिहीन देवता तब हिमालय की शरण में गए। उन्होंने महसूस किया कि अब केवल वही परम सत्ता उनकी रक्षा कर सकती है, जिसने महिषासुर को मारा था। उन्होंने जगदम्बा की स्तुति शुरू की। ब्रह्मांड के रचयिताओं को रोते देखकर परम शिव की शक्ति जगत जननी ने सौम्य रूप धारण किया। महासरस्वती प्रकट हुई। उनका रूप साक्षात चंद्रमा के समान शीतल और ज्ञान से परिपूर्ण था। देवताओं ने अपनी व्यथा सुनाई। हे माँ, शुंभ निशुंभ ने हमारा सब कुछ छीन लिया है, वे अजय हैं, हमारी रक्षा करें। माँ ने मुस्कुराकर उन्हें अभय दान दिया, लेकिन माँ जानती थी कि इस बार युद्ध सरल नहीं होगा, क्योंकि इन असुरों के पास एक ऐसा योद्धा था जो प्रकृति के नियमों को चुनौती दे सकता था। अब हम उस चरित्र से मिलते हैं जिसके नाम मात्र से तीनों लोग कांपते थे, रक्तबीज। रक्तबीज केवल एक असुर सेनापति नहीं था, वो माया का एक जीवित चमत्कार था। उसे भगवान शिव से एक ऐसा विलक्षण और भयानक वरदान प्राप्त था जिसने उसे लगभग अमर बना दिया था। वरदान ये था कि युद्ध भूमि में जब भी रक्त बीज के शरीर से रक्त की एक भी बूंद धरती पर गिरेगी, तो उस बूंद के स्पर्श मात्र से ठीक रक्त बीज जैसा ही वीर, शक्तिशाली और मायावी राक्षस तुरंत पैदा हो जाएगा। भक्तों, इस वरदान की गहराई को समझें। यदि कोई योद्धा उसे तलवार से मारता है तो 10 बूंदें गिरती हैं, तो 10 रक्त बीज पैदा हो जाएंगे। यदि उन 10 को मारा जाए और 1000 बूंदें गिरे तो 1000 रक्त बीज पैदा हो जाएंगे। ये एक ऐसी श्रृंखला थी जिसे तोड़ना असंभव लग रहा था। रक्त बीज बुराई की उस अवस्था का प्रतीक है जिसे आप जितना दबाते हैं वो उतनी ही बढ़ती जाती है। जैसे हमारे मन में एक बुरा विचार अगर उसे नष्ट ना किया जाए तो वो कई और बुरे विचारों को जन्म देता है। शुंभ और निशुंभ ने जब देवी की सुंदरता के बारे में सुना तो उनके मन में लोभ जाग उठा। उन्होंने देवी के पास संदेश भेजा कि वे उनसे विवाह कर ले। देवी ने उत्तर दिया, मैं केवल उसी से विवाह करूंगी जो मुझे युद्ध में हरा देगा। क्रोधित होकर शुंभ ने अपने 2 शक्तिशाली सेनापतियों चंड और मुंड को भेजा। उन्होंने कहा, जाओ उस अहंकारी नारी को बालों से पकड़कर मेरे सामने लाओ। चंड मुंड चतुरंगिनी सेना के साथ पहुंचे। देवी सिंह पर विराजमान थी। जब उन्होंने देखा कि असुर उन्हें पकड़ने आ रहे हैं तो माँ कौशिकी का मुख क्रोध से काला पड़ गया। ये पहली बार था जब उनकी सौम्यता क्रोध में बदली। और भक्तों, यहीं से शुरू होता है माँ कालरात्रि के प्राकट्य का घटनाक्रम।
उस असीम क्रोध के कारण माँ कौशिकी के ललाट से साक्षात काल की भी काल प्रकट हुई, माँ कालरात्रि। ये रूप इतना भयानक था कि स्वयं देवता भी एक पल के लिए सहम गए। ये माँ दुर्गा का वो रूप है जो पूर्ण अंधकार का प्रतिनिधित्व करता है। ये अंधकार जिसमें सब कुछ विलीन हो जाता है। वो बिखरे बालों वाली, काली त्वचा वाली, 3 नेत्रों वाली हैं जो ब्रह्मांड की तरह विशाल है। उनके गले में बिजली की तरह चमकने वाली माला है। वे गधे पर सवार हैं, जो ये दिखाता है कि वे किसी भी पाखंड या आडंबर को स्वीकार नहीं करती। वे निश्चल भक्ति चाहती हैं। उन्होंने आते ही ऐसी भयानक गर्जना की कि कई असुर केवल उस ध्वनि से ही मर गए। चंड और मुंड ने जब ये रूप देखा तो उनके पैर उखड़ गए, लेकिन वे पीछे नहीं हट सकते थे। चंड और मुंड ने माँ कालरात्रि पर बाणों की वर्षा की, लेकिन माँ ने उन बाणों को अपने मुख में ही निगल लिया। वे अट्टहास करती हुई असुर सेना के बीच घुस गई। वे गधे पर सवार होकर इतनी तेज गति से चली कि असुरों को संभलने का मौका ही नहीं मिला। उन्होंने अपनी विशाल तलवार से चंड का वध कर दिया। मुंड ने जब ये देखा तो वह गदा लेकर आगे बढ़ा, लेकिन माँ ने उसे अपने पाश में बांध लिया और एक ही झटके में उसका सिर काट दिया। दोनों महाविनाशक असुरों के सिर को लेकर माँ कालरात्रि माँ कौशिकी के पास गई और कहा, मैंने चंड और मुंड का वध कर दिया है, अब आप शुंभ और निशुंभ का वध करें। माँ कौशिकी ने मुस्कुरा कर कहा, चूंकि तुमने चंड और मुंड दोनों का वध किया है, इसलिए आज से संसार तुम्हें चामुंडा के नाम से भी पूजेगा। भक्तों, ये नामकरण माँ कालरात्रि की अजय शक्ति का प्रमाण था। अब खेल बदल गया था। चंड मुंड की मृत्यु के बाद शुंभ ने रक्तबीज को युद्ध में उतारा। रक्तबीज जानता था कि उसे कोई नहीं मार सकता। वो अपनी गदा घुमाता हुआ आया और देवी कौशिकी को चुनौती दी। देवी कौशिकी ने अपनी इंद्रिय शक्ति का आह्वान किया। अष्टभुजाधारी देवियां युद्ध में शामिल हुई। जब इंद्री ने अपने वज्र से रक्तबीज पर प्रहार किया तो उसके शरीर से रक्त बहने लगा और फिर वो भयानक चमत्कार हुआ जिसे देखकर देवता सन्न रह गए। जैसे ही रक्तबीज के खून की बूंदें सूखी धरती पर गिरी, वे बूंदें असुरों के बीज बन गई। एक बूंद से एक असुर, 10 बूंदों से 10 असुर। देखते ही देखते युद्ध भूमि हजारों लाखों रक्तबीजों से भर गई। वे सब रूप में, शक्ति में और माया में मूल रक्तबीज के समान ही थे। देवता डर के मारे भागने लगे। ये क्या माया है, इसे जितना मारो ये उतना ही बढ़ रहा है। ये धर्म संकट का क्षण था। यदि रक्त बीज को ऐसे ही मारा जाता रहा तो पूरी सृष्टि केवल रक्त बीजों से भर जाती। तब माँ कौशिकी ने माँ कालरात्रि की ओर देखा। वो एक मौन संवाद था, एक दिव्य योजना थी। माँ कौशिकी ने कहा, हे चामुंडे, तुम अपना मुख विस्तार करो, अपने इस विकराल रूप को और फैलाओ। जब मैं अपने शस्त्रों से इस महाअसुर पर प्रहार करूं, तो तुम इसके शरीर से निकलने वाले रक्त को अपनी जीभ पर ही ले लेना। माँ कालरात्रि ने ऐसा ही किया। उन्होंने अपना मुख इतना विशाल किया कि वो आकाश से जमीन तक फैल गया। उनकी लपलपाती जीभ पूरी युद्ध भूमि के नीचे बिछ गई। अब माँ कौशिकी ने अपनी गदा, तलवार और त्रिशूल से मूल रक्तबीज पर भीषण प्रहार शुरू किए। जैसे ही रक्त बहता, माँ कालरात्रि उसे धरती पर गिरने से पहले ही अपने मुख में भर लेती। उन्होंने न केवल रक्त पिया, बल्कि उस रक्त से उत्पन्न हुए छोटे छोटे राक्षसों को भी चबा डाला। ये एक अकल्पनीय दृश्य था। एक देवी प्रहार कर रही थी और दूसरी देवी अज्ञान और पाप के उस रक्त को पी रही थी ताकि वो फिर से पनप ना सके। रक्त बीज के शरीर में खून की कमी होने लगी। वो कमजोर पड़ गया, उसकी माया क्षीण हो गई। अंत में माँ कौशिकी ने एक भयानक त्रिशूल से रक्त बीज के हृदय पर प्रहार किया और अपनी तलवार से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। माँ कालरात्रि ने उस कटे हुए सिर से बहने वाले अंतिम रक्त को भी पी लिया। एक भी बूंद धरती पर नहीं गिरी। इस प्रकार उस अमर माने जाने वाले असुर का अंत हुआ। जैसे ही रक्त बीज गिरा, आकाश से देवताओं ने पुष्प वर्षा की, गंधर्व गाने लगे, अप्सराएं नाचने लगी, ब्रह्मांड ने चैन की सांस ली। माँ कालरात्रि का ये रौद्र रूप जो रक्त से सना हुआ था, देवताओं के लिए उस समय सबसे सुंदर और ममतामयी रूप बन गया, क्योंकि इसने उनकी रक्षा की थी। भक्तों, रक्त बीज वध की ये कथा केवल एक पौराणिक कहानी नहीं है, ये हमारे जीवन का गहरा दर्शन है। हमारे भीतर भी कई रक्त बीज छिपे हैं। एक क्रोध का विचार आता है, अगर आप उसे व्यक्त करते हैं तो वो 10 और क्रोध के विचारों को जन्म देता है। एक लोभ का विचार आता है,
तो वो कई और पापों को जन्म देता है। हमारी वासनाएं, हमारे विकार रक्त बीज की तरह हैं। जब तक हम उन्हें पूरी तरह से उनकी जड़ से नष्ट नहीं कर देते, वे फिर से पैदा होते रहेंगे। माँ कालरात्रि हमें सिखाती है कि इन विकारों को आधा अधूरा मत छोड़ो, इन्हें ज्ञान और भक्ति की अग्नि में पूरी तरह भस्म कर दो। योग शास्त्र के अनुसार 7वें दिन साधक का मन सहस्रार चक्र में स्थित होता है। ये ब्रह्मांड के द्वार खुलने का समय है। माँ कालरात्रि अज्ञानता के अंधकार को काटती हैं। वे हमें सिखाती हैं कि मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि एक बदलाव है। उनकी साधना से साधक को सिद्धि प्राप्त होती है, इसलिए उन्हें सिद्धियों की देवी भी कहा जाता है। माँ को प्रसन्न करना सरल है, बस श्रद्धा होनी चाहिए। माँ कालरात्रि को गुड़ अत्यंत प्रिय है। उन्हें रात की रानी या लाल रंग के फूल अर्पित करें। साधक को इस दिन नीले या ग्रे रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। तो प्रेम से बोलिए, जय माँ कालरात्रि। आशा है कि आध्यात्मिक धारा का ये अंक आपके जीवन में नई ऊर्जा भरेगा। कल हम महागौरी की कथा लेकर आएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माँ कालरात्रि जरूर लिखें। जय माता दी।